ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम आदिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। विषय आज का सिंदूर। क्या है ये सिंदूर? माताओं का सिंदूर। क्यों लगाते हैं ये सिंदूर? सिंदूर, चंदन, अलता, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, ये क्या है और इस विषय को मैं क्यों छेड़ रहा हूँ? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है साइंटिफिक बात। यू एक्टिव योर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो सारे ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाते हैं, सही से फंक्शन नहीं करते। मास्टर ग्लैंड कहा गया सभी ग्लैंड्स का राजा, षडचक्र में से आज्ञा चक्र। सहस्रार को तो बहुत आगे का बात है, परंतु हमारे जीवन के रोजमर्रा जिंदगी के और जीवन के सारे भाग्य का विधान, निर्णय लेने का क्षमता से लेके सब कुछ आज्ञा चक्र, सब कुछ आज्ञा चक्र। द किंग ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड फॉर ए ह्यूमन लाइफ। आई इंग्लिश चैनल के लिए बना रहे थे, इधर आ गया बात। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं, कभी देखे हो लड़की हुए और दाढ़ी निकल गया, लड़का है और लड़की जैसे चलता है? इस प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंस और भी बहुत सारे हैं। गुणसूत्र और हमारे जीवन के जेनेटिक डेवलपमेंट, अनकंट्रोल्ड जेनेटिक इफेक्ट, स्पेशली इन कैंसर बीमारी, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ये सारे खेल कहीं ना कहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोलर बनता है। और मैं एस्ट्रोलॉजर उस किस्म का हूँ जो बैलेंस को बिलीव करता हूँ। ग्रह बलों का बैलेंस, द्वादश राशि का बैलेंस, 27 नक्षत्र का बैलेंस, लग्न राशि नक्षत्र का बैलेंस, और दशा अंतरदशा में मिले हुए नंबर्स का बैलेंस। और उस बैलेंस में से कई टेक्निक्स हैं, और एक है सिंदूर, चंदन। और माताओं के लिए ये जो सिंदूर, चंदन, चूड़ी, अलिता, मेहंदी, मंगलसूत्र कुछ नहीं है, खेल ऑफ एनर्जी एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी। सिंदूर का विषय बोलते जाऊं मेरे लिए तो ये 5-6 घंटा का विषय हो जाएगा। कहीं किसी कथा में बैठे बाबा बने तो कुछ और निकलता है। मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ बाबा में चलता हूँ ना, मैं कथा करने बैठता हूँ तो लिंक बना देता हूँ और सप्लाई आते रहता है। तो अभी तो वो ना मेरा व्यास गद्दी है और ना मैं, बस आप लोगों का सेवा में कुछ बात। इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरणा कौन दी है? एक नाम लेना नहीं चाहता, एक माई बहुत दुखी थी, बहुत रोई। मेरे उनका टाइम आया, मैं उनका कुंडली देख रहा था
ऑनलाइन चलते चलते उनके अंदर का कुछ कोह, कुछ मोह, कुछ फुट के निकले। बोले ज़िंदगी में विवाह तो किया लेकिन विवाह सुख नहीं मिला, और खुद उनका ही कुछ दूसरे व्यक्ति से उनका संबंध है, और वो बोली क्या करें जब पति मेरा ख्याल नहीं रखता, सिंदूर किसके लिए। जब पति का सुख नहीं मिला तो सिंदूर किसके लिए। 7.5 का मार लगा या फिर शनि का महादशा का मार लगा, और सिंदूर किसके लिए पहनूं मैं छोड़ दी हूँ, मंगलसूत्र किसके लिए पहनूं मैं छोड़ दी हूँ, चूड़ियाँ किसके लिए पहनूं मैं छोड़ दी हूँ, वगैरह वगैरह। ये वो मेरे प्रेरणा के सूत्र हैं, इनको नमन। मुझे किसी को कोई कमेंट या किसी को आश्चर्य करना या किसी को गलत बताना, ये मेरा रूल के खिलाफ है। गलत बोलते हुए मेरे ज्योतिषों को भी मैं बचाता हूँ कि यार कोई बात नहीं, गलती हमसे भी हो जाए कोई बड़ा बात नहीं, करते तो हो, चलो शादी तो किए हो। माई मेरे पास ऐसे भी बहुत लड़कियां हैं जो रोती हैं और कल एक आत्महत्या करने का धमकी दे भेजी थी, आत्महत्या कर लूँगी। मैं बोला हाँ, ऐसे तो कुंडली में श्रापित योग बन रहा है, अगला जन्म में देखते हैं महाश्रापित योग बन जाए। नेचुरली श्रापित योग में इन लोगों के अंदर ये विचार आते हैं आत्महत्या का। तो ये मेरे प्रेरणादाता हैं, उनको नमन करते हुए विषय को आगे लेता हूँ। कहानी सिंदूर का। एक बार सीता माई सिंदूर लगा रही थी। ये छोटा सा कहानी मैं दिया हूँ, इसको मैं अपना विषय का प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ दोबारा बोल के। तो हनुमान बंदर भगवान मोंकी गॉड दूर से देखे कि माई सिंदूर लगा रही है, रहा नहीं गया, बंदरू तो बंदरू पहुँच गए। बोले माई, बोला हाँ सिंदूर क्यों लगा रही हो। बोला राम जी का कल्याण होगा, राम जी का आयु बढ़ेगा, राम जी का भगवान श्री राम का आनंद मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो भी सीता माई माताएं जैसे बोलती हैं। हनुमान तो बंदरू बेटा जाके कहीं से जंगल झाड़ घुमा और 8-10 क्विंटल सिंदूर ला के एकदम मल उल के एकदम गंगा जल तुलसी और सारा दे के उसमें तेल उल लगा के एकदम पूरे शरीर से लेके पैर तक, हरा रंग तुलसी, लाल रंग श्याम रंग राम, कैसा रंग तुलसी, कैसा रंग राम, कैसा रंग लक्ष्मण, कैसा हनुमान। तो हरा रंग तुलसी, लाल हनुमान, तो हनुमान भगवान लाल हो गए। और हमारे पूरी जगन्नाथ मंदिर जाओगे, पश्चिम द्वार की तरफ देखना एक लाल मुहा हनुमान हैं, और उनको हंद सिंदूर लगा दोगे, जो बोलोगे वो पूरा कर देंगे। पीछे तरफ देखना, सुबह सुबह 9-10 बजे उनको सिंदूर लागी होता है जगन्नाथ जी में, बड़ा सा हनुमान है पीछे की तरफ। मैं एक बार बैठ गया जाके, तो जो बोला वो सब एकदम लिस्ट, इतना मोटा खाता है, इतना मोटा। तो जो लोग वहाँ पैसा भेजते हैं और दक्षिणा भेजते हैं, सिंदूर भेजते हैं, हनुमान जी को सिंदूर लगी होता है, सिंदूर लगी होता है, और सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। मेरे को ट्रायल टेस्ट, मेरे को थोड़ा, मैं हंसने लगा, तो मैं थोड़ा साइंटिफिक आदमी, सबको साइंटिफिक डायमेंशन में देखता हूँ। मैकेनिकल विभाग मेरा रहा, तो मैं इतना जल्दी किसी बात को नहीं विश्वास करता जब तक मुझे। तो वहाँ बैठे बैठे जो पंडित जी लोग थे, बोला तुम तो कुछ हटके लग रहे हो। बोला हाँ हटके तो हैं, बोलो क्या चाहते हो। बोला क्या चाहूँगा, ठीक है बोलो, करके देख लो, बिना दक्षिणा बिना पैसा। ऐसे ही बैठा था हनुमान जी के पास, आगे बैठता हूँ जाके मंदिर में, जगन्नाथ जी के पास बैठा। तो मैं बोल दिया ऐसा ऐसा मेरा इच्छा है। बोले नाम गोत्र बोलो, नाम गोत्र बोल दिया, सिंदूर लगाया, लगा। एंड यू नेवर बिलीव, हाँ पूरी में रहते रहते ही मेरे को फ़ोन आ गया कि काम आपका हो गया। बल्कि बोला जय हनुमान जी की।
दिस इज सिंदूर। तो हनुमान जी सिंदूर लगाए। सीता माई देख के रो पड़ी, आंख भर आए, प्रभु क्या लीला है। तो सीता माई उस दिन आशीर्वाद कर दिए हनुमान जी को, आज से तुम्हें जो जो सिंदूर देंगे उनके हर मनोकामना तुमसे परिपूर्ण हो जाएगा। ये भक्त से, भक्ति से। यही तो सर भक्ति उक्ति बोलते हो, कहाँ से आएगा ये सब? हमारे पास थोड़ी होता तो ये 7.5 में ठुकाई खाते। नहीं प्रभु, 7.5 एक दूसरा माई कल पुणे से बात हुआ, बोले बहुत कुछ सिखाया, अपना कौन पराया कौन, किसे विश्वास करना चाहिए किसे नहीं विश्वास करना चाहिए, पैसा का कैसे सद्विनियोग करें। एक दिन हम ओडी में घूम रहे थे, आज साइकिल भी नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, तो पैसा का आज कीमत जानते हैं। ये 7.5 सिखाया। तो पति का कीमत नहीं समझते थे, पति को अवॉइड करते थे, पति है ठीक है यार, लगता था नौकर। आज 7.5 में डिवोर्स हो चुका है, तो आज कीमत अनुभव कर रही हूँ पति माने क्या, कीमत पता चल रहा है। मैं शेयर और सट्टा में पैसा, मेरे पास करोड़ रुपया था, दे दिया, वो लेके भाग गया। आज उसको पता नहीं, और मैं 20-25 लाख का ऋण में डूबा हुआ, सोना गहने सारे बिक गए। आके किसी और के घर में मैं बैठा हूँ, और जिनके घर में हूँ वो भी मेरे को भगाना चाहते, नहीं तो चाहते, लेकिन दुख लगता है हर दिन ऐसे वाणी सुनते सुनते। वो वाणी उनका नहीं है, तुम्हारे ग्रहों का है, जो उनके मुंह से तुम तक सुन रहा है, आपके कान तक लग रहा है और आपको दर्द मिल रहा है। इसी का नाम तो अष्टम शनि है, कंटक। इसी का नाम तो कांटे जैसे मरणतुल्य पीड़ा। तो चलिए, ये सारे हमारे प्रेरणादाता हैं। तो हनुमान जी को सिंदूर लगाओ, सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान सिंदूर माथे पे लगाओ, सब कुछ संभव है, असंभव नहीं। माई स्टोरी इन सिंदूर इफेक्ट। एक बार मैं, अच्छा आपको पता होगा राजीव भाई दीक्षित, मैं बहुत दिन से जड़ित रहा, काम किया, मेरे साथ उनका अच्छा संबंध था। आज स्वर्गत हैं, नहीं है शरीर में। पर्सनली एक समय में बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था, और जब वो शरीर छोड़े 7 दिन पहले राउरकेला आए थे और व्याख्यान था उनका, और उस रात को मैं भी था वहाँ। भंज भवन में प्रोग्राम हुआ राउरकेला का, और उस दिन किस्मत से राजीव भाई दीक्षित गोमूत्र के बारे में व्याख्यान दिए, और गेट से निकलते ही मेरा समझ लीजिए 7,000 का नेट बेनिफिट आधा घंटा के अंदर सारा गोमूत्र बिक गया। मैं, मेरा धर्मपत्नी, मेरा छोटी बच्ची, बेटी, सब मिल के गोमूत्र बेच रहे थे। तो राजीव भाई बोले, यार इतना बड़ा आदमी यहाँ नीचे बैठ के गोमूत्र बेच रहे हो। बोला, बड़ा आदमी तो आप लोगों के आँख में, एक्चुअली ये तो जो लोग हैं उनके सेवा में गोमूत्र ला के फुटपाथ में बैठा के बेच रहे हैं कि आपका बात लगे। तो कोई काम ना कभी छोटा था ना कोई बड़ा था, और इसी का नाम कर्मयोग है। मैं तो चप्पल सेवा भी कर लेता हूँ, तो ये क्या मतलब बनता है। तो चलिए संजय जी, आपको गुरुकुल लगा, मैं जा रहा हूँ। बोला, ऐसे आदमी क्या बोल रहा है, जा रहा हूँ, गुरुकुल लगा आपको। मेरा आशा है कि आप गुरुकुल को आगे चला लेंगे, इस विश्व में गुरुकुल का प्रतिष्ठा हो जाए। तो उस दिन से मैं गुरुकुल के काम में लगा हुआ हूँ। इस सिलसिले में राजीव भाई दीक्षित के जाने के बाद कुछ टाउटर, चोर, उचक्के, बदमाश राजीव भाई के काम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ा जोर से षड्यंत्र के हिसाब में काम किए। क्या भी करें, मैकॉले एजुकेशन, एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, वो कभी नहीं चाहते हैं गुरुकुल खड़ा हो। उनका इच्छा है कि नौकर चाकर गुलाम बनते रहें, मल्टीनेशनल पे लोग नौकर चाकर गुलाम बनते रहें, गुरुकुल खोल के स्वावलंबन नहीं बने।
गुरुकुल में लर्न एंड अर्न ना बने, गुरुकुल में आध्यात्मिक वेद वेदांत इत्यादि का अध्ययन नहीं हो, हमारे भारत इंडियन बन के रहे, भारतीय ना बने, रहता है। इस तहत मेरे को फंसाने लगे कुछ। आज से ये 7-8 साल पहले का बात कर रहा हूँ, नहीं 5 साल 5.5 साल है। वो सारा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। संजय जी 75 आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक चैनल में है। वो चैनल थोड़ा इनएक्टिव हो गया है, लोग शायद देखे नहीं, पता नहीं, लेकिन 6 के पार हो गया है सब्सक्राइबर इसका। गुरुकुल और ये सब कौन सुने? जिसका जो स्वार्थ है वही सुने। ये सब कथा सुन के क्या मिलेगा? तो उसमें मेरे पीछे कुछ लग पड़े कि इसके हाथ से गुरुकुल लिया जाए और बोर्डिंग स्कूल बना दिया जाए। आगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने चोर उचक्के, बैमान सिंह यादव और गदानंद सरस्वती, घोड़ानंद, बकरानंद, मेंढानंद, भेड़ानंद सब आ गए। चला हमारे गुरुकुल में 5 दिन तक तहस नहस चला। ठीक, मैं सिंदूर पकड़ा, आखिरी दिन था, फाइनल निर्णय लेने वाले थे कि वेदर दिस स्कूल इज़ कन्वर्ट इनटू बोर्डिंग स्कूल और गुरुकुल। मुझे पता था कि मैं अगर उनके हाथ में उठा दूं तो स्कूल डेवलप हो जाएगा, बोर्डिंग स्कूल खुल जाएगा। भले ना बने तो ना बने, लेकिन गुरुकुल के सिवा बोर्डिंग स्कूल नहीं बनना चाहिए। नो मैकॉले एजुकेशन एंड नो ऑल दिस थिंग। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सिंदूर उठाया, डाला, और फिर जो करना चाहिए राजीव भाई के सामने, उनका फ़ोटो आज भी है, देखना, मेरे बता दिया राजीव भाई को, सिंदूर दे दिया। और जितने गधे थे, महापंडित थे, मैं खुद अपने हाथ से सिंदूर लगाया। मीटिंग सुबह 10 बजे से शुरू, शाम को 4 बजे तक। 4 बजे के बाद जितने लोग मेरे विपक्ष में आए थे, जितने लोग गुरुकुल के विपक्ष में आए थे, जितने लोग बोर्डिंग स्कूल को कन्वर्ट कर देने के लिए आए थे, 4 बजे तक सब मेरे सपक्ष में, उन गधों के विपक्ष में, और उल्टा मीटिंग फिनिश। जो चोर उचक्के लोग आए थे, नाम लेना नहीं चाहता हूँ किसी को, सब बड़े बड़े हैं, वो सारे बैमान सिंह लोग जाने का टाइम में रो पड़े। बोले ये आचार्य संजय को कुछ ना कुछ तो आता है, बड़ा खतरनाक जंतु है ये। बोले और भाग गए। उस दिन से दोबारा और आए नहीं। दिस इज सिंदूर, दिस इज सिंदूर। छोटा चीज नहीं है। तुम बोलते हो तुम्हारा पति कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा पति किसी और के साथ तारे नारे जुबी डुबी, सिद्धू बाबू बोलते हैं ना, सिद्धू सर क्रिकेटर, हाँ, तुम्हारा पति तुमको सुनता नहीं, तुम्हारा पति किसी और से, तेरी भला हो जाए यार, 7.5 लग गया, डिवोर्स हो गया, तेरी भला हो जाए। ऐसा कैसा हो जाएगा यार? इतना हो गया शनि में दम कि शादी तोड़ दे। गिल्ले पो 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 ऐसा नहीं, शनि बाबा किसी का शादी नहीं तोड़ते, ना ही तोड़ सकते हैं। शनि बाबा तो घर बैठाने वाले देवता हैं। आप पंडित जी नहीं जानते हो, उनका शनि बाबा को उनका पत्नी का अभिशाप था। अरे सही से सुनो, पहले शनि का महापुराण को बढ़िया से पढ़ो, तब समझ में आएगा। अब स्टोरी को देख लेते हो, जिस्ट को नहीं देखते हो, उसका सॉन्ग को नहीं देखते हो। तो यहाँ मैं आप सभी माई को बोल रहा हूँ। कल एक माई का प्रश्न था, क्या मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर बोला है कि मेरे को दूसरा पति मिलने वाला है और अच्छा चलेगा, मैं शादी करूँ? ये प्रश्न एक महापुरुष, वो भी मेरे को पूछे थे, आने वाला एक ऐसा लड़की, कोई नौकरानी चाकरानी या ऐसा कुछ रखेल टाइप, मुझे शादी करना चाहिए या नहीं? मैं उनका कुंडली देखा, बोला नहीं मत करो। नहीं गुरुजी, आप तो बोले थे कि 7.5 खत्म होने के
समय और महादशा खत्म होने के समय कोई आती है, बोला हाँ आती है, आता भी है। लड़की की ज़िंदगी में कोई उम्र दराज, लड़का की ज़िंदगी में, पुरुष की ज़िंदगी में कोई ऐसे ज़रूर आते हैं, लेकिन वो क्यों आते हैं पहले समझना पड़ेगा। जो नहीं समझते और उनसे ऐसे संबंध बना लेते हैं, फिर भयंकर ठोकाई खाते हैं। मेरे ज़िंदगी का सबसे पेनफुल केस, जिसको कि मैं यहाँ राउरकेला में डायरेक्ट हैंडल करता था, वो केस था ऐसा ही कुछ। वो लड़की, वो औरत एक से शादी की, बच्चा भी हुआ, बच्चा +2 लेवल का है। उसके बाद उसका कुलकुली खुजली बढ़ गया, बड़ा ज़ोर से खुजली होने लगा। पति से डिवोर्स ले लिया क्योंकि पति नकारा था, पैसा ज़्यादा नहीं था, गरीब था, पनौती था। जितना बिजनेस में हाथ लगाए उतना गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए। बड़ा बिजनेस किया, ऋणी हो गया, डूब के फेंका गया, रहा नहीं कुछ, खाने का लाले पड़ गए। तो ये खीणे वित्ते का परिवारा, शुष्के नीरे का सारा, बयस गते का काम विकारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम विगतगतमतिश्च आधिदैवातितापयी। ए पंडित जी, संस्कृत कहोगे तो कहाँ से समझेंगे हो? आओ हिंदी में। जी सर, यस सर, यस, हाँ बोल रहे। तो क्षीणे वित्ते का परिवार, भज गोविंदम मोह मुदगर। पैसा नहीं है तो परिवार थोड़ी होता है। क्षीणे वित्ते का परिवार, शुष्के नीरे का सारा। अगर बांध पोखरी में पानी नहीं है तो फिर वो थोड़ी बांध हो गया। वयस गते का काम विकारा, उम्र चला गया तो काम विकार का क्या काम? नहीं बाबू, उस सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा बुढ़ऊ में शुक्र का महादशा में अंदर घुस गया बाबू, नाम लेना नहीं चाहते। आप नहीं जानते शनि का महादशा था। अरे शनि का हो या शुक्र का हो, दोनों मित्र हैं। द्वादश में बैठा हो तो बेडरूम को एक्टिव कर देते हैं। अब कैसे कहते हैं क्षीणे वित्ते का परिवार, शुष्के नीरे का सहारा, वयस गते का काम विकारा। वयस गते का काम विकारा, इसके पीछे बड़ा रहस्यात्मक विषय है। इसको लूँ तो सिंदूर कट जाएगा। सिंदूर का बात में मैं ही फोकस करता हूँ। साढ़े साथी में उनका परिवार टूटता है, उनका स्पाउस दाम्पत्य जीवन टूटता है, उनका पति पत्नी में विच्छेद होता है, जिनका दुर्बल रिलेशन रहता है। शनि बाबा आके थोड़ा झाड़ देते हैं ऐसा करके। तीसरा ये कि जो अपने, देखो, जिसको उसी विषय में धोखा मिलता है जिसका वो केयर नहीं करता, उसी विषय में दरिद्र हो जाता है जिसका वो सही से ख्याल नहीं रखा, पति का सेवा नहीं किया, पति को प्यार नहीं किया, धन का सम्मान नहीं किया, घर का सम्मान नहीं किया, उसको लगा मिल गया किस्मत से, और अपने दुर्बुद्धि, मूर्खता, अज्ञानता के कारण अपने द्रव्यों का जो केयर करना चाहिए, जो मान सम्मान करना चाहिए, जो पूजा करना चाहिए, जो उसको ध्यान देना चाहिए, जो उसका ख्याल रखना चाहिए, जो उसका सेवा करना चाहिए, जो उसका रख रखाव करना चाहिए, जो उसके लिए अपने व्यवस्था करना चाहिए, ईश्वर ने दिया। तो जिसके पास बहुत हो जाता है क्या करता है? अभी मेंढा लोगों का होने वाला है, देखना। अगर कोई मेंढा मिल जाए ना, भेड़, मेष राशि, एरीज, उनका शुरू होगा अभी। उनके अंदर ये नेटिव कैरेक्टर बिल्डअप होगा, क्योंकि एकादश में शनि हर मनो इच्छा पूरा कर देंगे। पैसा ले, पति ले, खाना ले, गाड़ी ले, भूमि भवन ले, क्या चाहिए रे? शनि बाबा बोलेंगे और क्या चाहिए, देते जाएंगे। तो वो लोग का धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे फूलने लगेगा, बैलून जैसे फूलेगा। ओ 2.5 साल के बाद जहाँ मछली के घर में घुसेंगे, मीन राशि में जितना भेड़ा भेड़ी, मेंढा मेंढी, भेड़ लोग है, सबका ठोकाई शुरू, एकदम घींच कर ठीक है, होता है। क्यों? यू जस्ट नॉट केयर योर थिंग्स, योर ऑल द रिवॉर्ड एंड बोनस,
व्हाट यू हैव। शनि बाबा वही कूट देते हैं ना उनको, जो है, जो मिला उसका ख्याल नहीं रखना, जो नहीं है उसी के पीछे दौड़ लगाना। एक लड़की कल आत्महत्या का मैसेज, अरे यार कौन किसका मरने का कारण, जिंदगी यही है, केवल एक तो शादी नहीं हुआ, जिंदगी का एक ही डायमेंशन है, शादी हो जाएगा, किसका नहीं हुआ है, जो बोलता हूं करो। कितना का शादी करा दिया, तुम्हारा शादी नहीं होगा, कैसे होगा? अभी गुप्त नवरात्र है, करो, अनमोल जिंदगी है। आत्महत्या का धमकी नहीं, हम समझते हैं शनि बाबा कुंभ में जाने के बाद कुछ लोगों के अंदर, स्पेशली सिंह के अंदर ये बिल्डअप हो सकता है, वृश्चिक के अंदर भी थोड़ा सा बिल्डअप होने का संभावना है, मेष के अंदर ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है। मन हवाई हवा। तो यहां ये कह रहा हूं कि देखना, किसी को विधवा होना है, टाइम आ जाता है उसका पति मरने वाला है, सिंदूर से पता चलता है। सिंदूर धीरे 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 फीका पड़ने लगता है। रिलेशन कैसा है पति पत्नी में, सिंदूर बोल देता है। दोनों में प्यार कितना, बोला मेहंदी से पता चलता है गुरुजी, मेहंदी अच्छा बैठता है ना तो पति, अरे आजकल केमिकल मेहंदी है यार, ओरिजिनल पेड़ का मेहंदी मेरे पास है, लेके देखो ना एक बार, पेड़ वाला मेहंदी, तब उत्तर मिलता है। ये केमिकल वाला पूछ 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 हागल जैसे लगा दोगे, उससे ऐसा वाला 50-100 रुपया, नहीं 50 नहीं 5,000 रुपया। कल तो शादी में गया, इल्ले ठेंगा पो 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 होवे ना वो वाला लगाओ, फिर उत्तर मिल जाएगा। गच वाला मेहंदी गच मेरे पास बहुत है, हमारे गुरुकुल में लगा के रखे हैं मेहंदी गच, जंडिस में काम आता है ना, इसीलिए लगाए, आपका हाथ में लगाने के लिए नहीं लगाया। ठीक है, तो सिंदूर जो लोग सही से जानते हैं सिद्ध करना, उनके जीवन में इतना जल्दी पति का प्रेम घटता नहीं है। मेरा एक गुरुजी हैं अभी भी, जो लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके नंबर देता हूँ, फटाक फटाक काम करते हैं। इतना बड़ा सिंदूर का डिबिया, इतना बड़ा 5,000 रुपया में देते हैं, और पुरुष लोग मांगे तो 10,000 का बिल बनाते हैं। बोला का गुरुजी 5 रुपया का भी चीज़ नहीं, 50 रुपया का चीज़ नहीं और 5 रुपया। बोला नहीं बेटा तुम समझोगे नहीं, एक बार लेके जा, लगा, फिर समझ में आएगा। यस, वो उनका वहाँ बहुत तप, उनका क्या है ना, यज्ञ कुंड है वहाँ, यज्ञ कुंड में सिंदूर हमेशा चार्ज रहता है, हर दिन यज्ञ और जप वो भी अव्वल किस्म के पगलूल। सुबह उनका ड्यूटी शुरू होता है 5 बजे से, दिन का 2 बजे पूजा खत्म। 2 बजे थोड़ा खाया कि नहीं, बाहर में लोग लाइन लगाए होंगे, कोई चावल दिखाएगा, कोई हल्दी दिखाएगा, कोई हाथ दिखाएगा, कुछ ऐसा। तो इस प्रकार का काम चलता है, लगा के जाओ, फिर समझ में आएगा। बड़े से बड़े नहीं होने वाला काम, और वो सिंदूर ऐसे लगा दोगे तो इसका आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते। प्रचंड ताकत, मंत्र शक्ति से चार्जित, हवन से चार्जित, अभिषेक से चार्जित, और उसमें कई सारे चीज मिलाते हैं। वो 84 कोष का मिट्टी, वो एकाक्षरी जो बीज है, उसमें हवन के साथ अष्ट धातु का भस्म उसमें, जो असंभव है। इस प्रकार का कई सारे, कुछ नमक भी मिलते हैं वो, और लगा के जाओ, फिर चमत्कार समझ में आएगा, ऊर्जा समझ में आएगा, कई सारे बीमारी ठीक होने का ताकत। और हर आदमी को नहीं देते,
कंडीशन देख के देते हैं। और उस सिंदूर से कईयों का घर बैठ जाती है, पुरुष लोगों का बांदा मिश्रित, बांदा समझते हो, वो पेड्स में और एक पड़ में बहुत सारे छोटा छोटा वीडियो शॉर्ट में देख लेना, बांदा सब है, वो उसमें प्रचंड शक्ति रहता है, धनाकर्षण, शेयर सट्टा जीतने वाला, मुर्गी खेलने जाते हैं और जुआ खेलने जाते हैं, तो सारा ये सब चलते रहता है। वो सब नौटंकी छोड़ो, मैं यहाँ केवल वो नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदो, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, देंगे भी नहीं इतना जल्दी वो किसी को, वो उनका शिष्य और उनका अलग रहता है। और उसमें यज्ञ विभूति तो पक्का मिलाया जाता है, बड़ा रहता है उसी, ध्यान के लिए तो अति उत्तम है वो सिंदूर। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सिंदूर माने क्या समझो थोड़ा सा। और हमारे शास्त्र में तो बताया गया है कि जो भी पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन करते हो, बिना सिंदूर चंदन लगा के तो कभी भी नहीं करना, कुछ फल नहीं मिलता। तीसरा क्या है, जो रिएक्टिव सिंदूर है ना, जिसको लगाने से यहाँ एकदम बुदबुदी होता है, ऐसे लगा लो और ध्यान में बैठो, फिर समझ में आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, और आँख में बहुत कुछ दिखता है। चौथा है जो नख दर्पण का बात सुने हो, नख से सब कुछ दिखाई देता है, कोई सामान चोरी हुआ, कौन ले गया, कहाँ है, वो व्यक्ति गुम हो गया है, कहाँ है, तो नख दर्पण है। ऐसे बहुत सारे दर्पण हैं नख दर्पण से लेके, तो उसका काम यही सिंदूर से शुरू होता है। सिंदूर यहाँ लगाओगे, पिट्यूटरी एक्टिव रहता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिंदूर यहाँ लगाओगे बहुत दूर तक देख सकते हो। सिंदूर यहाँ लगाओगे तो तीसरा नयन अपमेंट होता है। सम्मोहन वशीकरण का एक मेथड भी सिंदूर है। मैं नहीं जानता ये सब कचड़ा बचड़ा धंधा, वो तंत्र मंत्र नहीं, हम ज्योतिष वाले। सिंदूर व्यक्ति को अंदर से तेज, तर्रार, एनर्जेटिक, पावरफुल बनाता है। जानते हो ये लोग जितने सारे गरीब हैं या गरीब हो गए हैं, क्यों? बुद्धि विहीना पशु भी समाना। कुंडली में दो चीज को मेन बैलेंस करते हैं, एक है चंद्रमा और दूसरा होता है नक्षत्र। लग्न और सूर्य राशि अलग, उसका अलग काम है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन अगर चंचल है, अशांत है, ऐसा व्यक्ति गलती करेगा, द्वंद्व करेगा, डाउट करेगा, अपने हाथ से अपना बर्बाद करेगा। दूसरा क्या बोलते हैं, भगवान जब किसी को बर्बाद करना चाहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि फंक्शन नहीं किया आदमी, बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम, उसमें गीता में आगे आगे चल के बता रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। जब तक बुद्धिनाश नहीं होता है तब तक कोई शनि 7.5 आपका बर्बाद नहीं कर सकता। शनि तभी बर्बाद, शनि के महादशा 7.5 में बर्बाद तभी होगा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और बुद्ध का लॉर्ड कौन? भगवान विष्णु। बुद्ध का कंट्रोलर कौन? गणपति। बुद्ध का 3 नक्षत्र कौन? गंडमूल। बुद्ध का कई सारे कारकत्वों में एक विषय आता है ब्रेन। देखना, जिसका अष्टम का बुद्ध हो, निचस्त बुद्ध हो और पीड़ित बुद्ध हो, बुढ़ापे में क्या होता है, वो जल्दी सठियाते हैं। उनका ब्रेन सेल सिकुड़ने लगना, फंक्शन नहीं करना, मेमोरी फेलियर होना, याद नहीं रह पाना, बोलते रहेंगे एक और टारगेट रहेगा एक, इस प्रकार का। और 7.5 में तो यही होता है। जब जैसे अभी मीन राशि का हो रहा है ना, अभी आप गिनती करोगे ना, मीन राशि का तो अभी धनिष्ठा में है, तो मीन को पहुंचने के लिए 3 नक्षत्र, तो 27 से 3 माइनस कर दो, कौन सा हुआ? 25वां नक्षत्र। 25th नक्षत्र इज कॉल्ड मेंटल रिलेटेड
और जब इसमें शनि बाबा गोचर करके ग्रोन अप करके आगे जाएंगे, तब तक मन, हृदय इत्यादि, बुद्धि इत्यादि क्या होता है, शनि के चपेट में आता है। तब गलत निर्णय आदमी लेने लगता है। फिर वो आंख में मोह का पट्टी लग जाता है, कचड़ा चीज भी अच्छे लगने लगते हैं, जिसे विश्वास नहीं करना चाहिए उसे विश्वास करने लगते हैं, जिसको आस्तीन के सांप बना के पाल के दूध पिलाते रहते हैं, नग्न डांस नच दी करते रहो। हाँ देखो, डांस कर लिया ज़्यादा, मोबाइल हुआ गिर गया तो क्या करें। तो बाप अगर सिंदूर लगाए हो, चंदन लगाए हो, चंदन से राहु का कंट्रोल, और सिंदूर है माई का, उसका भी कंट्रोल, और बुद्धि वर्धन सिंदूर से। अच्छा, ऐसे ही तो बोला जाता है कि माताओं के एक पार्ट ब्रेन काम नहीं करता, आधा काम करता है। अब ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं नहीं, माई लोग बुद्धिमान होता है यार, ऐसा कैसा बोल रहे। ठीक है, तो सिंदूर लगाने से सारे ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल एंड प्रोस्टेट एंड ऑल द ग्लैंड्स पर्टिकुलरली सारे राइट वे में फंक्शन करते हैं, राइट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ना ज्यादा करना ना कम करना। इसको थोड़ा और समझाएं। नेचुरोपैथी में और एक्यूप्रेशर सूचक थेरेपी में एक विषय आता है कलर थेरेपी, रंग चिकित्सा। रेड कलर का बोतल कभी देखे हो पानी पीते हुए किसी को? जो पिएगा वो मरता है जल्दी। और पूरे आप लोग अगर थोड़ा सा उम्र दराज हो, 40-50 के हो, तो 40 साल के अंदर कभी देखे हो कोई दवाई, कोई खाने पीने का सामान कभी रेड कलर का बोतल में आते हुए? एक भी कोई होगा तो मेरे को भेज देना, 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं। पुराना बोतल अगर मिले, नया नहीं, आजकल प्लास्टिक तो, अरे यार कलयुग आ रहा है, सब मरेंगे कैसे फिर? कलयुग समापन की ओर आ रहा है। अभी मालिका के अनुसार ये 8-9 साल के अंदर महाप्रलय आने वाला है। मीन में शनि जाएंगे और जब कर्क में गुरु बृहस्पति रहेंगे। पूरा कॉन्साइड हो रहा है, तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए। है गुरु जी सब क्या कहते हैं, खत्म हो जाएंगे तो फिर सब काम ना करें, बैठ के सोए रहें? नहीं, ऐसा नहीं बोला। कर्म योगैक निष्ठाम यह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधै भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा वयं सुपुत्रा अमृतस्य नूनं तवैव कार्यार्थमिहोपजाता। मैं तेरे कर्म के लिए जन्म हुआ हूं, तो कर्म कैसे छोड़ दूं? मरने के लिए आखिरी क्षण रहता है। सक्रेटिस को पूछते हैं तो बोलता है बांसुरी सीखने के लिए मुझे वहां भेज दो। तो पूछे अरे मरने का टाइम जो मांगते वो मिलता? बोला नहीं, ऊपर वाला कल जाके पूछेंगे कि आखिरी श्वास समय तुम्हें इतना अनमोल चीज समय दिया, क्या किया? बोला लास्ट में बांसुरी सीख रहा था। कर्मयोग, प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग, थेसिस ऑफ कर्मयोग। किसी और दिन में बहुत कोशिश किया कि कर्मयोग थेसिस क्लियर करूं, नहीं कर पाया। मतलब आप चैनल वालों के लिए 2-3 छोटा दिखा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो काट दिया, उस विषय पे गया नहीं। देखेंगे कभी अगर फिर से प्रेरणा आया तो, आप जैसे लोग मुझे प्रेरणा दिए तो करेंगे। सिंदूर से विश्व में महान शक्ति कुछ नहीं है। इस सिंदूर से सब कुछ किया जा सकता है। मोहनी विद्या जानते हो? ये आप खुद ये बोलोगे विश्वास नहीं करते हैं, और यही सब तंत्र मंत्र सब बोलते रहते हो। मोहनी विद्या में ना ये लड़की फंसाने वाला है ना, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। थोड़ा सा सिंदूर इधर मंत्रित सिद्धित सिंदूर ऐसे लेके जाते हैं, और जो लड़की को लगा दिया वो लड़की चलते चलते उसके घर तक पहुंच जाए। बिना दिए रह नहीं सकती, मतलब बिना आए रह नहीं सकती, ठीक है।
लेकिन वो नेगेटिव सिंदूर है, उसमें कुछ और चीज़ मिलाया जाता है, नाम नहीं लूँगा, फिर आप लोग भी मिला के ट्रायल मारोगे ठीक है। तो वो नेगेटिव तंत्र का है। पॉजिटिव तंत्र तो सफल कार्य सिद्धि हो, कार्य सिद्धि के लिए सब। और कोर्ट कचहरी माली मकदमा, आप जिसका शादी नहीं हो पा रहे लगा के जाओ, जिसका पति पत्नी में झमेला है लगा लो, देख लो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो रेड बोतल में अगर आप कलर मार दो, कांच का बोतल में सूर्य में रख दो, तेल डाल के सूर्य के ताकत से चार्ज हो जाए, और कितना भी दर्द वाला जगह हो उसमें मालिश कर दो। प्रोसेस है नेचुरोपैथी में। मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे चले जाओगे, क्रोमोथेरेपी, कलर थेरेपी बाय नेचुरोपैथी का वीडियो मिल जाएगा। स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75, SANJY कैपिटल G75, उसमें नेचुरोपैथी का भर दिया, 1000 वीडियो डाल दिया हूँ, देख लेना स्वास्थ्य के बारे में। जिनको रुचि है नहीं देखना कोई बात नहीं। रेड बोतल का तेल, और जानते हो पानी भर दो रेड बोतल में और चींटियों को पिला दो, स्वाहा। नहीं, ये सब सूत्र मैं नहीं बताता हूँ, ये बड़ा खतरा सूत्र है। अगर रेड बोतल किसी को ट्रायल मारना है ना, क्या पावरफुल होता है, इंफ्रारेड, रेड, सूर्य में चार्जित, उसका टाइम ड्यूरेशन, लग्न सब है, ऐसे मनमर्जी करने से नहीं होगा। लेकिन सूर्य से बाघ हो, नीस हो, नाला, सूर्य के पास सप्तरंग है ना, इंद्रधनुष का, बाघ, बैगनी, बैगनी कलर, घना नीला, नील, नी, सफेद, नी, हल्दिया, लाल, नारंगी, ऐसे नीस हो, नाला, 7 रंग है सूर्य से। क्रोमियोपैथी थेरेपी में बोतल में इस प्रकार के 7 रंग का चार्ज करके हम हजारों बीमारी ठीक कर देते हैं बिना कोई दवाई का। नेचुरोपैथी में मेरा गुरु बचपन में पढ़ाते थे, 1981। तो हम लोग, आप, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे चार्ज वाटर बॉटल हैं, मैं होगा तो 1-2 वीडियो उसमें है ऑलरेडी, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में वो बोतल सब है, थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा। ऐसे एक्यूप्रेशर में और सूचक थेरेपी में कमर दर्द दे रहा है, चलो यहाँ ये 2 पैर, ठीक है ना, ऐसे आदमी खड़ा कर दो, तो ये जो 2 नीचे लगे 2 पैर, ये 2 हाथ, ये 2 हाथ, ये 2, कैसे बताएं, हाँ, ये 2 हाथ, ये 2 पैर, ये सर, ऐसे मुड़ते हो ना, तुम्हारे हाथ में कितने जॉइंट हैं, 1 2 3, ये हाथ में जॉइंट 1 2 3, तो भगवान यहाँ भी 3 जॉइंट दिया, 1 2 3 जॉइंट है इस उंगली में। पैर देखो, पैर में भी 3 जॉइंट हैं, तो ये 3 पॉइंट, तो ऐसे ऐसे आदमी चलता है, ऐसा आदमी चलता है। ये 2 हाथ है, 2 हाथ, ये सर है, सर दर्द दे रहा है, यहाँ पर उंगली में लाल कलर लगाओ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। पैर में दर्द दे रहा है, पर्टिकुलर एक्यूप्रेशनल पॉइंट है, नेट में ढूंढ लेना, लाल कलर लगाओ, पैर दर्द ठीक हो जाएगा। कमर दर्द दे रहा है, यहाँ लाल कलर लगाओ, ठीक हो जाता है। लाल कलर, सिंदूर, रेड कलर लगाए। कंसेप्ट क्लियर? लाल सूरज से वो किरण को खींचता है, यहाँ सप्लाई देता है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा, ताकत, पावर, रेड एनर्जी, सॉलिड ग्रोथ करता है, तुम्हारे अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ता है। और उसमें अगर अग्निहोत्र का पाउडर मिलाए हो, हवन का पाउडर मिलाए हो, गोमूत्र थोड़ा डाले हो, तो दिव्यता, सौम्यता, ताकत बढ़ जाता है। इंडिजिनियस देसी काउ रिलेटेड सिंदूर, ऑर्गेनिक सिंदूर, नॉट केमिकल। आजकल जो आता है केमिकल वाले पाउडर बना देते हैं, और मैं तो सबसे बड़ा खेती करके रखा हूँ सिंदूर का, कुमकुम का। आप कभी हमारे गुरुकुल में आओगे ना, हजारों पेड़ मिलेंगे आपको सिंदूर और कुमकुम वालों का। तो दिस इज द सिंदूर, रेड कलर थेरेपी। तो जब यहाँ देते हो ना माई, तुम्हारा कमर दर्द, हाथ दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द, पीड़ा, मसल्स पेन, ग्लैंड डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, लड़की हो के दाढ़ी निकलना, लड़का हो के लड़की जैसे चलना, वॉइस मॉड्यूलेशन,
सब ठीक हो जाते हैं। मेरा रांची में एक गुरु थे, मेरा एक्यूप्रेशर का गुरु, बागड़िया जी या पगड़िया जी ऐसा कुछ, बहुत पुराना, बहुत, इट्स 85-84 टाइप। तो मेरा पहला एक्यूप्रेशर गुरु हुए, रांची में थे, आए थे राउरकेला, हम लोगों का शिविर लेते थे बागड़िया जी। बोलते नारी का अगर गायनिक प्रॉब्लम है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, गोनेरिया, डिस्मेनोरिया, ब्लड डिस्चार्ज, गंध आना, जोनी दुर्गंध, सिंदूर, सॉन चार्ज सिंदूर, हम लोग, मेरा ये मुख्य काम हमारे गुरुजी का, मैं नहीं, मेरा गुरुजी कांच के बोतल में भर के सिंदूर को नीचे, आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। फिर आप सोचोगे ये आचार्य संजय बामन बुद्धि लगा रहा है, ऐड कर रहा है अपना सिंदूर बेचने का चक्कर। सब जानते हैं पंडित जी, बाबा जी का ठुल्लू जानते हो, गधा कहीं का। आप करो, इसीलिए बता दे रहा हूं, आप करना। सफेद कांच का बोतल, लकड़ी का तख्ता, सिंदूर ठूस के भर दो, ठूस के भर दो। उसमें अगर संभव हो तो कपूर का तेल मिलता है, नीलगिरी का तेल मिलता है, उसमें डालना है। यूपी एमपी वालों का पिपरमेंट का खेती होता है, नेचुरल ऑयल, धन्वंतरी ऑयल डाल दो, गंगा जल डालना, तुलसी सतर्क डालना, गोमूत्र सतर्क डालना, अगर कहीं से मिल जाए बंग भस्म या अष्टधातु भस्म डालना, सुवर्ण भस्म डालना। अग्निहोत्र और हवन का विभूति डालना। नेगेटिव वालों के लिए अलग डालने वाले होता है, नेगेटिव धंधा जो लोग करते हैं उनका शेयर सट्टा बिजनेस, वो सब आंख में नंबर खुलता है। हाँ, वो हमारा गुरुजी 10,000 में बेचते हैं लेकिन उसके लिए आपको सिद्धि भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिंदूर लेने से हो जाएगा, नहीं, उसका मंत्र है, डेली चार्ज करना पड़ेगा, उस सिंदूर को सिंदूर लगाना पड़ेगा ठीक है, वो अलग नियम कानून उनसे बतिया देंगे, आपका नंबर दे देंगे, चलता है। फिर उस सिंदूर को सिद्ध पाक करके, मंत्र सिद्ध करके लगा। फिर देखो माई, तुम लोगों का कमर दर्द, डिस्मेनोरिया, गोनेरिया, ल्यूकोरिया, हार्मोनल डिसबैलेंस, बाल झड़ना, क्या क्या बीमारी है बता देना थोड़ा सा, नहीं ठीक हो जाए तो बोलना। और हमारे वो बगड़िया गुरुजी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो लोग जानते हैं, यहाँ पर वो 3 मेरिडियन को एक्टिवेट करते थे, एल्यू, लिवर मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, और यहाँ जो जीबी है, गॉल ब्लैडर का, उसको 4 बिंदु लगाते थे, 15 दिन में बोलते थे अब बता। यानी मैं, हम चला लोग, वो लोग गुरु है। आप लोग जो लोग एक्यूप्रेशर सूचक जानते हो कि मेरा बात समझ में आता होगा, कलर थेरेपी माने क्या, और मेन मास्टर ग्लैंड में जब सिंदूर लगाओगे तो क्या नहीं पॉसिबल। और जानते हो मालिका में बताया गया कि ऐसा कलयुग आएगा, कौआ चौगेगा मोती और हंस कुचड़ू खाएगा कह गए सिया को राम जी, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। अच्छा आएगा, क्या होगा? माता ये सिंदूर छोड़ देंगी और टिकली सर पे लगाएंगे, काला टिकली बीला टिकली, टिकली समझते हो ना? हाँ, लगाओ, जोर से लगाओ। कलयुग का अंत का समय है तो आप सिंदूर छोड़ोगे, टिकली लगाओगे, हम क्या करें? ए गुरुजी, कोनो पता नहीं है, बकर बकर करते हो, सुबह सुबह दिमाग खाते हो। बोला ना रे बाबू, अरे माई बताते। देखो जब हमारे देश में ना वो मुचमुंडे गुंडे दाढ़ी वालों का राजनीति चल रहा था, नाम काहे लें, समझ जाओ। उस समय क्या करते थे, हिंदू लड़की लोगों को, विवाहित औरतों को उठा के ले जाते थे। तो ये सारे हिंदू मिलके, सनातनी मिलके उनका राजा के पास गए। हाँ वही केतु वाला राजा, मुचमुंडे गुंडे वाला,
जिसका मूछ नहीं उसका कुछ नहीं वाले के पास गए। वो राजा बोला ठीक है, आज से हिंदू औरत माताओं को हमारा जो मुचमुंडे गुंडे सैनिक हैं नहीं उठाएंगे, ऐसा करो सबको एक एक लाल लाल रंग लगा दो। तो क्या नहीं छुएंगे, ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं सुना क्योंकि उस पीरियड में तो मैं जन्म नहीं था। तो उस दिन से सिंदूर लगाते हैं। और का आपको पता नहीं, हमरा को पता है। अरे पंडित, हमारे भारतीय संस्कृति, धर्म, पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन मार्जन जितना सारा है, बिना सिंदूर में तो कहीं हुआ ही नहीं। और हमारे वेद में तो सिंदूर का मंत्र दे दिया, सिंदूरीव प्राध्वनेषु घना सबात प्रमेय पतयंती वाह घृतस्य धारा रुसोन बाजी कष्ट भिन्न पिन्न मान। 50-60 हजार कितना साल होगा, 5000 जो भी आप समझते हो, ये तो हमारे वेदोक्त मंत्र है। आप बोलते हो मुसलमान लोग, अरे कहाँ मुसलमान राजा, ऐसा नहीं है, गलत बात है। कोई बोल दिया, बोलने में क्या है, बोले बोले बताए पे सुनोगे, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा नहीं, रॉन्ग कंसेप्ट है। इट इज़ माई व्यू, हो सकता है आप लोग के पास कोई प्रमाण हो। तो हमारे पारंपरिक तत्व में सिंदूर का विधान बहुत है। और अगर जो सिंदूर बचा लिए, सावित्री, माँ सावित्री और सत्यवान वाला अगर कहानी सुनते हो, सिंदूर बचाने के लिए यम के साथ भिड़ जाते हैं। और अगर सिंदूर लगाने में कोई पीएचडी वाले हैं तो हमारे बिहारी माता लग तेरी यहाँ से लगाएंगे, छटवा करके मटवा करके यहाँ पार। सिंदूर देखो तो बिहारी माई से, और हम किसी को देखे नहीं आज तक। हाँ, यही लोग पीएचडी होल्डर शादीशुदा। यहाँ से शुरू होगा, छठ के दिन हमारे यहाँ जितने बिहारी सब आएंगे ना, 8-10 किलो तो सिंदूर रहेगा ही उधर। ठीक है। तो माई लोग, कोई बात नहीं, जब हम आपको कह रहे हैं सिंदूर लगाइए, समस्या से दूर हटाइए। आप अपना सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो माई आप मेरे को बोले ना कि सिंदूर, मैं बोला था आपके लिए वीडियो बना दूंगा, सुन लेना। उसका ये क्रीम है, अभी बोलो। ठीक है, आप अपने पति के लिए सिंदूर नहीं लगाओगे, मत लगाओ, अपने लिए लगाओ, अपने स्वास्थ्य के लिए लगाओ, अपने सिद्धि के लिए लगाओ, अपने अंदर शक्ति ऊर्जा बल के लिए लगाओ। याद रखना, सिंदूर लगा के देखो, माताओं का सुंदरता 1000 गुना बढ़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े जो तंत्र विज्ञान में रिसर्चर हुए, बोले सिंदूर ही वो ताकत है जो माताओं के शरीर में आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति को बढ़ा देता है। पति सिंदूर से मुरीद हो जाता है, दिल खुश दिमाग खराब, आय हाय हाय बन जाता है। समझे कि ना, सिंदूर लगाइए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, पति के लिए नहीं, अपने लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने पिट्यूटरी को एक्टिव। क्यों बोला, यहां सिंदूर लगाएंगे ना तो बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नेत्र खुलता है, तीसरा नयन खुलता है। क्योंकि जब 7.5 लगता है बुद्धि में परल, आंख में आपको जो सही है दिखाई नहीं देता, आप डाउट करने लगते हो, शंका करने लगते हो। यही तो खेल है। क्योंकि 25 नक्षत्र में जब शनि का गोचर होगा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, मन के ऊपर माया का मायाग्रस्त छाया, और सिंदूर लगाओगे अक्कल आएगा, भैंस बड़ी है अक्कल, आपका भैंसपन दूर होगा। भोई माता, भोई मौसी, अरे का कह रहे हो, अरे इसलिए कह रहे ना, हमारा अक्ल नहीं है, केमिकल लगा लगा के अपना ऊर्जा बर्बाद। डिओड्रेंट मर, लवली मर, गोरे होते हैं, तू ज्यादा जानता ही है, ज्यादा अक्ल है तेरा, जाहिरात दिखा दिया टीवी में, तू लगा लेगा लवली,
खगली लवली लगाया तो फिर पति काहे भाग गया, काहे छोड़ दिया तेरा लबरा लबरी, इतना गोरी थी तो गोरी से होता है। तब तो वो कश्मीर वाला काश्मीर की कली हुए, वही लोग का सब शादी होता, काली कलोटी सब पीछे रह जाते। और जितने साउथ वाले बहन हैं सारे ऐसे ही, काहे पलक। तो भेज दो ना इतना लवली अफ्रीका में और उधर केरल में, लगाओ केरल वालों को, बना दो गोरी। नहीं, तुम हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, काली काली काली। अरे काली माई से कोई सुंदर है? काली माई से सुंदर कोई है? ಇಲ್ಲ पो 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 यंगा यांतस्तड़ा कोई हो नहीं सकता। सुंदरीम परम सुंदरीम राजराजेश्वरी मातेश्वरी परम सुंदरी, महासुंदर उसके स्तोत्र में है, देख लेना। परम आकर्षणी नितंबिनी, वो माता का सारे उसमें आते हैं। महासम्मोहनी परम आकर्षणी राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मां परमेश्वरी, दिस इज मां काली। गोरी से कोई सुंदरता ना ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ऐसा कि कोई गोरे हैं और काले हैं, भेदभाव नहीं बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर का तेज, तुम्हारे अंदर का ऊर्जा, तुम्हारे अंदर का आकर्षण शक्ति, तुम्हारी बॉडी का एक्टिव एनर्जी,